अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर सैनी। दोस्तों, आज आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहे हैं उसका उन्वान है नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि इस दुनिया में इंसान ने जो कुछ बोया है काटा उससे। तो चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम सब मिलते रहें बार बार। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और छोटा सा कमेंट कर दें ताकि हम सब दोबारा अच्छी शक्ल में मिलते रहें। सदियों पुरानी बात है, हिंदुस्तान पर उस वक्त के राजा महाराजे हुकूमत किया करते थे। एक हिंदू राज्य ने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया हुआ था। वो एक जालिम बादशाह था, बात बात पर वजीरों को कत्ल करवा दिया करता था। उसका एक वजीर अक्लमंद और रहमतदिल शख्स था और नेक सलूक करता था और उनकी मदद भी किया करता था। वो एक मरतबा दरिया की दूसरी तरफ जाने के लिए दरिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक मलाह कश्ती चलाने वाले को कहते हैं, एक मलाह नई कश्ती लिए उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो वजीर ने देखा कि बादशाह के हर कारे कश्ती पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़े हैं। हर कारे, वो भी बादशाह के ही, वजीर तो नहीं मैं कह सकता, बादशाह के ही अंडर होते हैं, बादशाह के काम करते हैं। वजीर ने मलाह की कश्ती उनसे बचा ली तो वो वजीर का शुक्रिया करते हुए वापस लौट गया। कुछ अरसे के बाद किसी ने इस मसले पर वजीर के खिलाफ बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। बादशाह तो पहले ही मौका की तलाश में था कि किस तरह वजीर बदला जाए, बादशाह तो पहले ही मौके की तलाश में था कि किस तरह से वजीर से बदला लिया जाए। कुछ अरसा पहले दूसरे बादशाह बने उसे सफ़ेद हाथी का तोहफा दिया था। वो बच्चा था मगर अब जवान हो गया था। बादशाह बमाए अपने वज़रा और दरबारियों के उसे देखने गया। तमाम दरबारी और वज़रा उसकी तारीफ़ कर रहे थे। बादशाह वज़ीर से इंतकाम लेना भूला नहीं था। उसने वज़ीर से कहा, मुझे इस हाथी का ठीक वज़न बताओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। 10 दिन की मोहलत है। वज़ीर बहुत परेशान हुआ। वो मुख्तलिफ तदबीरों का सोचने लगा मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशानी के आलम में दरिया की तरफ निकल गया और वहाँ बैठकर सोच विचार करने लगा। इसी दौरान वही कश्ती वाला बुजुर्ग उसके पास आया और झुककर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर ने सलाम का जवाब दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर को परेशान देखकर पूछा, वज़ीर मोहतरम क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ बुजुर्गो, बादशाह ने एक उलझन में डाल दिया है। 10 दिन की मोहलत थी, आज 8वां दिन है। अगर जवाब न दिया तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो उलझन क्या है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। उस मलाह ने दरियाफ्त किया। बात यह है कि बादशाह के पास एक सफ़ेद हाथी है, वो उसका वज़न बताने का कह रहा है वरना मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये तो कोई मसला नहीं, चुटकी बजाए ही हल हो गया आपका मसला। मलाह कहने लगा, मेरी जान को बनी है और आप चुटकी बजाते मसला हल कर रहे हैं। वज़ीर ने हैरत से कहा, जी मोहतरम, आप कल हाथी लाइए, उसे कश्ती पर बिठाकर दरिया में उतारते हैं। जितने कश्ती पानी के अंदर जाएगी उस पर निशान लगाएंगे, फिर उतने वज़न के पत्थर को निशान तक कश्ती पानी में ले जाकर डालकर वज़न कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुमने तो कमाल कर दिया। वज़ीर की समझ में सारी बात आ गई। अगले दिन वो हाथी को दरिया के किनारे लाया, उसे कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाकर कश्ती पर निशान लगा दिया। फिर उस निशान तक पत्थर डालकर वज़न किया गया। फिर उन पत्थरों का वज़न किया और बादशाह को बता दिया। अब बादशाह हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। जब उसे बताया तो बहुत खुश हुआ। एक नेकी का ये सिला है, जबकि उस वज़ीर ने बहुत से मामलात में बादशाह की रहनुमाई की थी और अपनी गलती का एतराफ़ किया। नेकी कर दरिया में डाल। वज़ीर ने मलाह के साथ नेकी की और मलाह ने नेकी करके उसकी जान बचाई। अल्लाह ताला ने हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर हमारी आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी पेज को, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हम सब मिलते रहें बार बार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।